Fine, guys. So we are going to start our class, and the topic is present perfect continuous. Let's get started, everyone. Good evening, sir. Good evening. Fine, guys. So, guys, we are going to talk about present perfect continuous. देखते हैं इसको सिचुएशन को देखते हैं गाइस. ऐसा इतने बड़े नाम पे नहीं जाना है. लेट्स सी द सिचुएशन. बाकी लोग ऑडियो ऑफ कर लीजिए प्लीज. देखो सिचुएशन ये है. मान लीजिए कि यहाँ वेट अ मिनट. सपोज देर इज अ गर्ल. एक लड़की है. somebody has come. अब अगर ये लड़की इस वक्त कोई भी काम कर रही हो, एनीथिंग, मान लो कि ये लड़की चाय बना रही है. इसका प्रोसेस क्या है? मेकिंग टी है. मेकिंग टी. तो जब ये किसी को बोलेगी कि मैं चाय बना रही हूं, तो इंग्लिश में कैसे बोलेगी? खुद को आई बोलेगी. आई के साथ क्या लगाना है इसको? एम. एम. आई एम मेकिंग टी. किसी ने इससे पूछा तू क्या कर रही है, तब भी जवाब देगी कि आई एम मेकिंग टी. तो जब सामने वाला ऐसा सुनता है ना कि अगर बंदा बोल रहा है आई एम मेकिंग टी, तो ये सुन के इसको लगता है कि इस वक्त, अगर अभी 6 बज रहे हैं ना, अभी 6 बज रहे, तो इस वक्त वो चाय बना रही है. इससे ये पता चलता है. लेकिन हमें कई बार ऐसा बोलना पड़ता है कि यार मैं अभी चाय नहीं बना रही हूं, मैं आधे घंटे से चाय ही तो बना रही हूं. अगर हमें ऐसा कभी बोलना पड़े, हमें जानबूझ करके जोर देना पड़े, हम सामने वाले को एहसास दिलाना चाहते हैं कि तुझे क्या लग रहा है, मैं अभी इस पर काम कर रही हूं, 2 साल से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूं मैं, 2 साल से. तो जब ये एहसास दिलाना हो कि इतना लंबा समय हो गया, तब से लेकर अब तक मैं इस काम को कर ही रहा हूं. कोई बंदा किसी को पढ़ा रहा है, अब वो किसी को एहसास दिलाए कि ओए 2004 से पढ़ा रहा हूं मैं, 2004 से. ये जो प्राउड महसूस करने के लिए जो एहसास दिला रहा है ना, उसके लिए हमें क्या चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. हम किसी को ब्लेम भी कर सकते हैं. मान लो कि ये लड़की है और यहां पर एक लड़का है. यहां पर एक लड़का है और ये लड़का इसको, मतलब इस पर कमेंट पास कर रहा है, इसको कुछ ना कुछ बोल रहा है. ओके. अब ये लड़की अगर ये दिखाना चाहे कि भाई साहब 2 साल से ये लड़का मुझे टीज कर रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, तो हाईलाइट करने के लिए 2 साल किस टेंस की जरूरत पड़ेगी? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. कंटिन्यू. अगर ये नहीं पता हो इसे टेंस, या आप में से कई लोग कहते हैं कि क्या फर्क है यार, एम लगा दो, इज लगा दो. अगर ये लड़की बोले ही इज टीजिंग मी, ये मुझे छेड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? क्या पता चलेगा? ही इज टीजिंग मी का मतलब कि अभी छेड़ रहा है, अभी छेड़ रहा है, ऐसा लगेगा. अगर ये बोल दे, मैं आपको लिखकर बताता हूं, डिफरेंस को समझिए. एक्सक्यूज मी. अगर वो लड़की कहती है कि दैट वेट मिनट दैट बॉय इज टीजिंग मी, सुनने वाले को लगेगा कि अच्छा वो लड़का इसको अभी छेड़ रहा है. अगर ये ऐसे बोल दे कि दैट बॉय इज टीजिंग मी दीज डेज, तो पता चलेगा कि इन दिनों वो इसको छेड़ रहा है, परेशान कर रहा है. लेकिन वो लड़की हाईलाइट करे कि भाई साहब देखिए, ये जो लड़का है ना, ये 3 महीने से मुझे टीज कर रहा है भाई साहब, 3 महीनों से. अब क्या होगा? क्या हो जाएगा? दैट बॉय हैज बीन टीजिंग मी फॉर 3 months. यस सर. इसीलिए टेंस बना है. दोनों का डिफरेंस अगर आपके समझ में आ रहा हो तो आप मुझे हाँ या ना करके बताएं. यस सर. अंतर समझ में आ रहा है? आ रहा है सर. यस यस सर, आ रहा है. यस सर. मेरे पास है प्रेजेंट कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस बस बताता है जी हो रहा है, जी अभी हो रहा है. आप अचानक सामने आते हो, कहते हो ओए देख मेरा भाई चाय बना रहा है, देख 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 मेरा भाई चाय बना रहा है. इसके लिए आपको कोई हैज बीन की जरूरत नहीं है. आप सीधा बोलोगे क्या? माई ब्रदर इज मेकिंग टी. मेकिंग सिंपल हो गया. आपको बोलना है देख यार वो लड़की तेरे बारे में बात कर रही है भाई, वो लड़की तेरे बारे में बात कर रही है. दैट गर्ल इज दैट गर्ल टॉकिंग इज टॉकिंग
अबाउट About you. यू, About you. एकदम नॉर्मल प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर कभी ऐसा बोलना हो कि ओए वो लड़की 3 महीने से रोज तुझे चिट्ठियां लिख रही है, अब क्या हो जाएगा? सोचो सोचो सोचो। That girl has been writing a letter for you हाँ since जी, तो यहाँ पर मतलब आपको हैज बीन लगाना पड़ेगा कि दैट गर्ल हैज बीन राइटिंग लेटर, चिट्ठियां, लेटर्स, हैज बीन राइटिंग लेटर्स फॉर yes sir 3 months। you ये फर्क है ये फर्क है, ठीक है। आप अगर किसी को ये बताओगे कि अरे यार मैं तो 1 महीने से अंग्रेजी सीख रहा हूं, तो फिर आप क्या बोलोगे? आई एम बोलोगे कि आई हैव बीन बोलोगे? फैसला तुम्हारे हाथ में, क्या बोलोगे? I have I have been learning आई हैव बीन learning English since इंग्लिश since फॉर फॉर अरे 1 month, For फॉर 1 month, ठीक है। तो अब ये तो सिचुएशन हो सर, ये- गया, अब टेक्निकलिटी पर आ जाते हैं। बोल भाई। ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है सर? रिकॉर्ड हो रही भाई। ओके सर। बाकी सर ऑडियो ऑफ कराना। जितने भी विद्यार्थी हैं जिनका साउंड ज़्यादा आ रहा है, ऑडियो बंद कर लीजिए प्लीज़, शोर शराबा बंद करो यार, ऑफ कर लो। ओके, अभी भी सर विपुल। विपुल कर लो यार, विपुल विपुल। हमेशा प्रॉब्लम है, कर लो। ऑडियो ऑफ करो तो मैं भी यहाँ से कर सकता हूँ, मुझे अलाउड है, मैं आपको यहाँ से बंद भी कर सकता हूँ, रिमूव भी कर सकता हूँ। चलिए गाइस, हम सिचुएशन समझ चुके हैं, अब हम आते हैं रूल्स पर। तो सबसे पहले हमारा होता है जो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव, किताबों में अफर्मेटिव लिखा होता है, पॉजिटिव सेंटेंस। तो जब पॉजिटिव में हम बात करेंगे तो अगर सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे और प्लूरल, प्लूरल, कोई आ रहा है रिसीव कर लो, फाइन। अगर सब्जेक्ट ये है तो इनके साथ आपको क्या लगाना है? सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, इतना बड़ा बोलना पड़ेगा, हैव बीन। वर्ब की कौन सी फॉर्म रहेगी? कंटिन्यूटी है तो पता ही है, आईएनजी रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट, कोई और आ रहा है, ओके। ऑब्जेक्ट के बाद यहां पर कई लोग कंफ्यूज होते हैं। आपको यहां पर 2 आइटम्स दिए गए हैं, एक आइटम का नाम है फॉर, अतः दूसरे का नाम है सिंस, फॉर सिंस। इसके बाद आपको क्या लगाना है जी? टाइम, चाहे वो महीना हो, साल हो। अब फॉर कब आएगा, सिंस कब आएगा, वो तो हम देख ही लेंगे। अब इतना बड़ा आपका एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब अगर मैं यहां पर खड़ा हूं, सपोज मैं हमेशा सिचुएशन की बात करूंगा, ये रहा रही और ये सब बात नहीं, सिचुएशन को देखो। लड़की होगी क्या? ओके, लड़की, ये लड़की है। अब ये लड़की किसी से कह रही है, किसी से कह रही है, बातें कर रही है। अब ये यहां पर कह रही है कि सुनना, मैं 5 महीनों से कंप्यूटर सीख रही हूं। सिर्फ इतना डायलॉग बोलना है। अब इसके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो इसका दिल कहेगा कि यार कौन इतना लंबा बोलेगा, चल ना मैं ऐसे बोलती हूँ कि आई एम लर्निंग कंप्यूटर फॉर 5 months। तो क्या ये सही है? सोचो। नो सर। ये सही नो नहीं है। सर। इसको बस एम की जगह क्या कर देना था? आई Have हैव बीन। been. आई हैव बीन लर्निंग कंप्यूटर फॉर 5 months। बाकी एकदम सब कुछ करेक्ट है, कंप्यूटर फॉर 5 months। तो इतना आपको ख्याल में रखना है कि कब आप हैव बीन लगाओगे, जब आपको वो दिखाना हो, आप जानबूझ के दिखाना चाहते हो 5 महीने 5 महीने दिखाना हो, तब आपको कहना हो कि यार जैसे आप पैकिंग कर रहे हो, आप कह रहे हो यार आधे घंटे से पैकिंग कर रही हूँ, आधे घंटे से कर रही हूँ, तो आप आई एम नहीं बोल सकते, क्या बोलोगे? आई हैव बीन I have been. पैकिंग ब्ला ब्ला थिंग्स फॉर हाफ एन आवर। ठीक है जी। सर जैसे ये 5 month नहीं दिखाना तो सर फिर कैसे बनेगा? अगर 5 महीने नहीं दिखाने हैं, सिर्फ आपको बोलना है मैं कंप्यूटर सीख रही हूँ, तो कैसे बोलोगे? आई एम लर्निंग कंप्यूटर। कंप्यूटर आप चाहो तो यहाँ पर दीज डेज लगा सकते हो, ऐसे लगा सकते हो, इन दिनों, इन इतना तो अलाउड है, इतना तो दीज डेज तो चलता है, दीज डेज ऐसे बोल सकते हो। ओके, जैसे कि सर अगर I have been learning कंप्यूटर ही बोले सर तो टाइम ना लगा, ऐसा ना? यस सर हेलो? यस सर। यस सर। हाँ हाँ, तो लगा सकते हो, देख लो। मान लीजिए किसी ने ऐसा बोला, आई हैव बीन लर्निंग
कंप्यूटर, और उसने कुछ भी टाइम नहीं बताया। ये जो हैव बीन है ना, ये हैव बीन ही ये बता देता है कि अच्छा ये जरूर लंबे समय से कर रहा है। हैव बीन लगाने का ही मतलब आ गया कि ये अभी की बात नहीं कर रहा है कि मैं इन दिनों सीख रहा हूँ। हैव बीन का मतलब है कि ये कभी ना कभी से सीख रहा है, टाइम नहीं बता रहा है। तो हम इसको मान ही लेंगे कि अच्छा इस हैव बीन का मतलब है कि बंदा, इसको हिंदी में ऐसे बोलते हैं मैं कंप्यूटर सीखता आ रहा हूँ भाई, हम भी सीखते आ रहे हैं, मतलब एक कोई समय है। अगर आप नहीं दिखाओगे तो भी माना जाएगा, और दिखा दोगे तो पक्का ही पता चल जाएगा कि 6 महीने या 8 महीने या कैसे। ये सर बीन यू का मतलब क्या होता है सर? बीन यू? बीन यू यस। कैसा वाला, जैसे बीन यू ऐसा पूछ रहे हो कुछ? यस सर, यस सर। सर जैसे आप मुंबई उस दिन जा रहे थे ना, बीन बोले थे ना, अच्छा वो वाला तो मैं सर। डाउट सेशन में आऊंगा ना, अभी इसको रहने। नहीं सर, ये एक सॉन्ग था सर, तो उसका मतलब वो सॉन्ग का था एक खाली नेम। अधूरा मत बोला करो, सॉन्ग का ना मुझे पूरा एक दिया करो लिखा हुआ, क्योंकि ओके सॉन्ग के सर। अंदर स्लैंग्स भी चलते हैं तो थोड़ा सा ना, ओके सर। जैसे अभी मैं अगर इंग्लिश की कोई कविता दे दूं, शेक्सपियर का किसी को कोई कविता दे दूं, तो जल्दी समझ में नहीं आएगा। कविता की भाषा एक अलग है, सॉन्ग्स में थोड़ा सा ना स्लैंग विलैंग डालते हैं। अंगना में बाबा दुआरे पे माँ, कैसे आए गोरी हम तोहरा घर में, तो क्या है ये सब? तो कुछ भी हो सकता है ना। तो अब कोई बेचारा कोई नया नया हिंदी सीख रहा हो, उसको तुम हिंदी का गाना दे दो ऐसा कि बीड़ी जलैली जिगर से पिया, तो कैसे समझेगा? हैं? तो बात को समझो। চলে গেছে ये चलबे ना, ठीक है कि बोलছি আমি। अब अगर मुझे ऐसा बोलना है थर्ड पर्सन के बारे में, अगर मैं कहता हूँ ही, शी, इट, या कोई भी नाम हो जो कि अकेला हो, सिंगुलर हो, सिंगुलर, तो हमें क्या करना होगा? जहां पर हमारा ये सब्जेक्ट है, एक मिनट जी मैं इसको इधर रखता हूँ, कीबोर्ड दिख नहीं रहा है। सब्जेक्ट, अब बताओ क्या लगेगा? हैज बीन। has been, वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट I फॉर्म में N आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सेंस या फॉर प्लस जो भी आपको टाइम, मंथ, महीने, साल दिखाना है। अब मैं बोलूँ कि सपना 1 साल से अंग्रेजी सीख रही है, सपना किसी का नाम है, तो सपना Sapna has been has been learning learning English for 1 year. for 1 year, इस तरीके से। एक्सक्यूज मी। ओके, मुझे बोलना है कि यार, जैसे आपने बोला यार मेरी बेटी आधे घंटे से रोए जा रही है, कैसे बोलोगे? माई माई My daughter has माय been डॉटर हैज बीन has Has been been क्राइंग crying for फॉर half an hour. फॉर an हाफ for hour. half an hour. हाफ एन आवर, ठीक है। हम्म, ये ऑडियो किसका है? बंद करो यार, बंद करो यार। फाइन, और सिर्फ इतना बोलना है कि मेरी मेरी बेटी रो रही है, सिर्फ इतना बोलना है तब My daughter My is daughter is crying. crying. माई डॉटर इज क्राइंग। ये है, तो डिफरेंस साफ दिख रहा है। एक में दिख रहा है जी मेरी बेटी रो रही, पता नहीं जी कब रोना शुरू किया, कब खत्म करेगी पता नहीं। लेकिन माई डॉटर हैज बिन क्राइंग फॉर हाफ एन आवर का मतलब है कि आधे घंटे पहले उसने रोना शुरू किया था, और तब से लेकर अब तक रोए जा रही है, पता नहीं खत्म कब करेगी। ये होता है, ठीक है जी। अब बताओ, अगर ऐसा बोलना है कि मैं 6 साल से इस कंपनी में काम कर रहा हूं, तो कैसे बोलोगे? I have I been have been working working in this have company been in working company for 6 for months. इन दिस company कंपनी फॉर for 6 years. 6 ईयर, 6 साल, 6 months. 6 महीने, 6 years. ठीक है, 6 मंथ। ओके, इन दिस कंपनी भी कह सकते हो, जब जब कंपनी थोड़ी बड़ी होती है, अच्छी कंपनी होती है, उसके साथ विद लगता है, विद दिस कंपनी, कंपनी के हम साथ काम करते हैं। ओके फाइन गाइस। ओके, अब मैं कुछ सेंटेंसेस बोलता हूं, आप बताना। हेलो जी, मिक्स करता हूं। कोई नया बच्चा से पूछता हूँ, या अभिमन्यु, आप नए हो पुराने हो? Yes sir, नया हूँ. नए, ठीक है। अभिमन्यु से पूछते हैं, मैं 2 साल से इस काम को कर रहा हूँ, कैसे बोलेंगे? I have been working this डूइंग work दिस वर्क doing this work for 1 year. 2 साल से, फॉर 2 इयर्स। ओके, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, कैसे बोलेंगे? I am thinking. I am thinking about you. और मैं 2 दिनों से तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, 2 दिनों से, I have been I thinking have been thinking. about you फॉर 2 for डेज। 2 days. ओके, मैं रोज ही सोचता हूँ, अब
I think I have डेली I रूटीन, think Delhi. डेली I रूटीन, think I think about I you. यस I यस, Think आई think थिंक about अबाउट about यू you daily. डेली। दोस्तों, सर आई हैव अ डाउट सर। पूछिए। सर थिंकिंग का आईएनजी होगा सर? हाँ हाँ, इसमें होगा, उस वाले थिंक का नहीं होगा। जैसे मुझे लगता है वो पागल, उसमें आईएनजी नहीं लगेगा। लेकिन इसमें थिंक दो बताए थे ना उस दिन, मैंने कल या परसों कब बताए थे? हाँ हाँ यस थिंक यस दो बताए परसों थे। बताए। जहाँ सचमुच आप सोच रहे हो उसमें तो आईएनजी खूब लगेगा जी। जहाँ पर आपका परसेप्शन, आपको लगता है, आप कहते हो मुझे लगता है वो पागल है, तो बोलोगे आई थिंक ही इज मैड या शी इज मैड, ऐसे बोलो। व्हाट आई एम सेइंग, मैं क्या कह रहा हूं कि प्रेजेंट टेंस के अंदर 4 सिचुएशंस है। मैं पहचान की बात नहीं करूंगा कि ताते ती, रहा रही, चुका चुकी और एक और रहा रही, ऐसा नहीं। 4 सिचुएशंस है। पहला सिचुएशन क्या है? डेली लाइफ। हम अपनी लाइफ में जो भी करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नहाते हैं, सोते हैं, किसी से बतियाते हैं, वट एवर वी डू, दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसी का नाम है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट, आप लोगों ने यस पढ़ा। सर यस सर सारा यस सर। डू डज डिपार्टमेंट इसी का है जी। तो जब हम किसी से बात करते हैं ना, तो हम ये नहीं कह सकते कि आओ आज प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात करते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। हम मिक्स बात सर। करते हैं। तो अगर हमारी ये सब कुछ टेंस क्लियर हो ना, कि हमें ये पता हो कि अच्छा डेली लाइफ से बात करते करते अचानक हम आ गए कंटिन्यूटी पर, अचानक कंप्लीटेड पर, ये स्विच करना हमें आना चाहिए। तो इसके लिए आपका पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसमें एकदम आप परफेक्ट होनी चाहिए। तो कोई एक बंदा आ जाओ सामने जिसका मैं चारों चेक कर लूं, एक बंदा। कम ऑन, एनीवन। यस सर। Yes sir. ठीक है, अनुजय ने पहले बोला है। ठीक है जी, अब आप लोग तमाशा देखिए, ऑडियो ऑफ कर लीजिए, ऑडियो ऑफ कर लीजिए। देखो जी, अनुजय, प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस तक आऊंगा, ओके? ओके सर। मेरे सवालों का अगर एक भी आपने गलत जवाब दिया तो मैं फिर आपसे नहीं बोलूंगा, मैं किसी और से पूछूंगा, ठीक है? ये यस शर्त। सर। चलिए, पहला सवाल है, मैं रोज अखबार पढ़ता हूं, कैसे बोलेंगे? आई रीड न्यूज़पेपर डेली। मैं हिंदी अखबार नहीं पढ़ता हूं। आई डू नॉट रीड हिंदी न्यूज़पेपर। क्या तुम अंग्रेजी अखबार पढ़ते हो? आर यू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर? अभी गलत हो गया ना इनका? Galat Yes, do. sorry sir, do you? Yes. Sir, I am ready for you. Good English तो newspaper. ये सेकंड लगता है पकड़ने में कि गलत है कि सही है। सर अब मैं आता हूँ। आइएगा। यस सर। आइए, सर हल्का से। धीरे धीरे आइएगा। सुनिए ना, कैमरावा ऑन कीजिए ना, कैमरावा ऑन कीजिए। यस सर। कीजिए ना, लोग देखेंगे। यस सर। चलिए सर पूछिए। दिखाई नहीं, लाइट वाइट जलाइए, दिखाई नहीं दे रहे आप। सर लाइट है ना दूर में है सर, ये अच्छा, दिक्कत अच्छा। है ना इस बात की। ओके ओके फाइन। चलो शुरू करते हैं। सर दूर में है। अब दो लैपटॉप रख ले हैं आजाद। यस सर। अमीर लड़का है। ओके, पहला सवाल, मैं रोज तुमसे बात करता हूँ। आई टॉक टू यू डेली। क्या तुम मुझसे बात करते हो? क्या तुम डू यू टॉक टू मी डेली? मैं नाश्ता नहीं करता हूँ। आई डू नॉट नाश्ता करना सर क्या होता है? ए सुंदरम, आप आएंगे, आपके पास रहिए ना, बंद कीजिए। सर नाश्ता करना का। Breakfast. ब्रेकफास्ट। Breakfast. आई डू नॉट टेक ब्रेकफास्ट डेली। ओके, क्या मैं तुमसे नफरत करता हूँ? डू आई हेट यू? गर्ल्स Am I hate you? Am I- सर सॉरी सर। एम आई हेट यू नहीं सर। नहीं सर, डू आई हेट यू? पता है आजाद, डू आई हेट यू? आजाद, कई बार होता है Yes, कि sir. आप सही हैं और 4 लोग आपको बोले गलत है, तो आपका भी कॉन्फिडेंस वो हो जाता है। यस सर। Do यस I सर hate- सर इसके कारण मेरे को नहीं गलत करिएगा सर। डू आई, सर, ये अरे सब मैं तो वही बोलूंगा जो सत्य है। सत्यम हाँ, शिवम do I सुंदरम। hate you? तो डू आई हेट यू करेक्ट है, एम आई हेट यू नहीं होगा। सर ये तो मैं आपसे बड़ी फीलिंग से समझा था ये चीज। अच्छा, क्या मैं तुम्हारे साथ Yes. समय बिताना चाहता हूँ, कैसे होगा? क्या मैं तुम्हारे साथ समय बिताना चाहता हूँ? हम्म क्या मैं तुम्हारे साथ डू आई हम्म सर नहीं डू हम्म सर गड़बड़ हो जाएगा। Do I Do I want you want Do I to want spend time time some with you? times with you? यस, डू आई वांट टू स्पेंड सम टाइम Spend time. विद यू। ओके, ठीक है।
किसके पास आए? कोई और? Anyone? सर क्या तो सर Yes, भाई sir. सर ठीक है, तब तक मंजू। अभी के लिए ठीक है, अच्छा फिर मंजू, फिर सागरिका। अभी कोई रैपिड फायर नहीं हो रहा, मैं ऐसे ही देख रहा हूँ कि आता किसको है उतना, बस ऐसे ही रैंडमली उठा रहा हूँ। चलो मंजू से पूछते हैं। मैं कपड़े धो रही हूँ। I am washing cloth. मैं खाना नहीं बना रही हूँ। I am not making food. क्या मैं तुमसे बात कर रहा हूँ? Am I talking to you? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? Why are you not talking to me? क्या मैं रोज आपसे बात करता हूँ? Am I talking to you? Do I talk to you daily? क्या मैं आपको जानता हूँ? Am I know you? Do I know you? Do I know you? ओके, तुम मुझे क्यों नहीं जानते हो? Why do you know me? वाई डोंट यू नो मी? क्यों नहीं है ना? हाँ, Why don't you know me? ओके, क्या वह 2 घंटे से कपड़े धो रहा है? क्या है? He Have has he been washing cloth for 2 hours? जी। तो कुल मिला के गाइस, जब मैं आपका ये टेस्ट लूंगा ना, स्विच आपको करना है बिल्कुल फास्ट, तब आप बिल्कुल फ्लुएंटली अंग्रेजी बोलेंगे। नहीं तो अभी कैसे हो रहा है, जैसे आजाद अचानक फंस गया कि पता नहीं क्या लगेगा, डू आई वांट लगेगा नहीं लगेगा, सर लेकिन मेरे को आता था सर, मैं कंफ्यूज हो गया, डर गया सर। जुबान पे यू नो। जैसे आप में से कई लोग हैं जो अंग्रेजी में अच्छा लिख सकते होंगे, पढ़ लेते होंगे, समझ लेते होंगे, वो एक अलग चीज है। स्पीकिंग एकदम अलग चीज है। मतलब मैं बता रहा हूँ, आप गाड़ी के बारे में सब कुछ जानते हो, लेकिन मैं बोलूँ कि जरा चलाओ, यस सर। और आप चलाने में एक्सपर्ट नहीं हो तो फिर सब बेकार है ना। चलाना एक Yes, अलग sir. चीज है। चलिए, सर कैसे मतलब होएगा सर ये मतलब स्पीड से? इसके लिए स्पीकिंग प्रोग्राम्स हैं। जैसे जितने स्टूडेंट्स हैं उनको एक पार्टनर तो चाहिए, आप मानो ना मानो, होमवर्क तो चाहिए। पार्टनर्स को बस इतना वो बोल के रखे कि रोज तुम मुझसे बस रैपिडली कुछ पूछ हिंदी में और मैं अंग्रेजी में ट्रांसलेट करूं एकदम 1 सेकंड के अंदर। रोज करना पड़े, एक दिन से नहीं होगा। सर Every पार्टनर day। कैसे बनाए सर, क्योंकि किसी के पास टाइम है किसी के पास नहीं है। तो भाई अब मान लो कि आपको शादी करनी है और आपके पास टाइम नहीं, तो शादी मत करो। मतलब आपको अंग्रेजी भी सीखना है, टाइम भी नहीं है, तो फिर वो इंसान ही स्ट्रगल करेगा ना। वो फिर आज यहाँ सीख रहा है, कल किसी और इंस्टीट्यूट में जाएगा, परसों कहीं और जाएगा। वो यही सच्चाई यही है। सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, टाइम निकालना पड़ता है। और अगर मान लो कोई पार्टनर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भैया आप पहले बहुत सारा हिंदी लिख लो, उस हिंदी को खुद पढ़ो, क्या तुम जाते हो, और खुद उसको ट्रांसलेट करो। ये कर सकते हो। नहीं, एक ट्रांसलेशन की किताब ले लो, जो छोटे मोटे आते हैं ना, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। मैं एक लड़का हूँ, वो एक लड़की है, मैं पागल हूँ, मैं भूखा हूँ। उसका एक्सरसाइज 1 उठाओ और उसको खुद रीड आउट करो। मैं भूखा हूँ, उसको लिखो मत कि आई एम हंग्री, बोलो आई एम हंग्री। तब जाकर के आप ट्रांसलेट करना सीख जाओगे, एकदम ऑन द स्पॉट वाला। ये तो करना पड़ेगा। सर फोन में भी रिकॉर्ड करके कर सकते हैं। फोन में रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप ग्रुप में भेज सकते हैं, या आपको कोई भी आपका दोस्त बनता है, चाहे लड़का हो लड़की हो, डजंट मैटर। या कोई लड़की पटा थोड़ी रहे, यहाँ है भैया अंग्रेजी सीख रहे। हाँ, तो कोई भी हो आप बात करो इंग्लिश में बात। खैर गाइस, चलिए। अब गाइस, अगर इसका नेगेटिव हो, क्योंकि प्रेजेंट टेंस आज खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या? जब तक आप प्रेजेंट टेंस में एक्सपर्ट नहीं होगे, मैं पास्ट में जा ही नहीं सकता। प्रेजेंट टेंस की पूरी अंग्रेजी आनी चाहिए आपको। गाइस, नेगेटिव सेंटेंस में कुछ खास नहीं है, आपको हैव के बाद नोट लगाना है। तो आप हैव के बाद नोट लगाओगे तो बेचारा जो इसका पार्टनर था वो कहाँ चला जाएगा, भाग जाएगा इधर। तो क्या हो जाएगा? हैव नॉट बीन। शॉर्ट में क्या हो जाएगा? हैवंट बीन। वही अगर हैज आ जाए तो इसका हैज नॉट बीन कर दो, और शॉर्ट में हैजंट कर दो, हैजंट बीन कर दो। और अगर शॉर्ट करना है, जैसे कि हम अगर शी बोलते हैं तो शी के साथ क्या लगाते हैं? हैज बीन लगाएंगे ना, शी हैज बीन। आप शी के साथ ऐसे कॉमा लगाओ और एस कर दो, और आप ऐसे कर दो। कैसे पढ़ोगे? शीज बीन, शीज बीन। कैसे पढ़ोगे? शीज बीन। अब जैसे आपको कहीं पर ऐसे लिखा हुआ नजर आ जाए, शीज बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग, मान लो, तो आप समझ जाना कि इसका मतलब है कि शी हैज बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग। ये शॉर्टकट है। और या सर ये सिंस फॉर में सर गड़बड़ा जाता हूँ सर।
हाँ सर, पता नहीं इज का भी लगता है सर, थोड़ा थोड़ा। आ रहे हैं सिंस फॉर तो शायद मैंने एक बार बताया होगा, फिर बता दूंगा, यस सर सर। बताए थे यार, Yes, sir. सॉरी सर। फिर समझा दूंगा, कोई बात नहीं। अच्छा अब ध्यान देना, ये जो आपने अभी देखा है ना, शी इज, बता दीजिए। इसका भी शॉर्ट होता है शीज, शी इज का भी होता है शॉर्ट शीज, लेकिन अगर ऐसे लिखा हो शी इज गोइंग तो आप समझ जाओगे इसका मतलब शी इज गोइंग है, लेकिन अगर ये ऐसे लिखा हो शी इज बीन गोइंग तो आप समझ जाओगे अच्छा ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। क्यों? कंटिन्यूअस। क्योंकि यहाँ पर बीन आ गया, Bin. इस वजह से आप Okay, समझ जाओगे। ठीक है जी, गॉट इट सर। यस ओके। जैसे एक कई लोग पहचान नहीं पाते हैं, जैसे ऐसे लिखा होगा आइड टेकन फूड, और एक ऐसे लिखा सर, होगा, अभिनव का माइक बंद कर दो। बंद कर दो भाई अभिनव माइक, आइड टेक फूड। तो कई लोग कहते हैं कि सर ये क्या है, ये आइड को हम क्या समझे? तो अगर I यहाँ did. इस आइड के बाद थर्ड फॉर्म है तो ये आइड क्या माना जाएगा? Had. आई हैड। हैड। अगर इसके आगे फर्स्ट फॉर्म है तो क्या माना जाएगा? आई वुड। Would. तो ऐसे पता चल जाता है। चलिए, ये डिड लग रहा था सर, थोड़ा डिड। डेट तो पास्ट में सीख लेंगे, छोड़ो। ठीक है, तो अगर मुझे बोलना है यार मैं 2 घंटे से काम नहीं कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा कि आई हैव नॉट I have not doing डूइंग, मान लो इस Work. काम को नहीं कर रहा हूं, दिस this वर्क work दिस वर्क फॉर 2 for 2 hours. टू हाँ। इस तरीके से मुझे बोलना है कि यार वो 1 साल से मुझसे बात नहीं कर रही यार। शी कैसे हैज होगा? नॉट She has not He, been she has been talking to talking me to me for 1 1 year, week। for 1 year। Yes, ज़्यादा हो गया? ज्यादा हो गया सर। अच्छा 1 month. 1 मंथ काफी है, 1 मंथ कर दें। ओके सर। ओके चलो जी, ओके। अब अगर मुझे किसी से इंग्लिश में सवाल जवाब करना है, कॉन्वर्सेशन करनी है, तो जो सबसे पहला कॉन्वर्सेशन का क्वेश्चन होता है उसको हम क्या कहते हैं जी? यस Yes, नो, no। नो। यस नो क्वेश्चन। Yes. इसमें हम जब भी पूछेंगे तो ऐसे पूछना पड़ेगा, इसको रट लो, हैव यू बीन, इतना बड़ा तो मुंह खोलना पड़ेगा, हैव यू बीन, हैव यू बीन, हैव यू बीन, क्योंकि हम सामने वाले से ज्यादा सवाल करते हैं। तो हैव यू बीन बोला, उसके बाद वर्ब में क्या आ जाएगा? आईएनजी ING. आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नहीं डाला क्या? हाँ डाला। तो अगर बोलना है यार क्या तू भाई 2 घंटे से रो रहा है, हैव यू बीन Have you been Crying for crying for 2 हैव hours? यू बीन 2 hours। क्राइंग फॉर 2 आवर। 2 आवर्स। तो आप रियल, ये तो रोना तो चलो 2 घंटे से कोई रोएगा नहीं, ये तो ऐसे में लिख दिया। एकदम रियल एग्जाम्पल पे आते हैं। मान लो कि हम किसी को कह रहे हैं कि अच्छा यार क्या भाई साहब आप 10 साल से दिल्ली में रह रहे हो, ये तो पूछ ही सकते हैं, तो कैसे बोलोगे? हैव यू बीन Have you been लिविंग हैव यू living लिविंग in Delhi Delhi फॉर for 10 years? फॉर 10 10 years? इयर्स। for 10 years। इस तरीके से सवाल करेंगे। अगर मुझे ऐसा बोलना है कब से रह रहे हो, कब से, तो When कब you have से been के लिए 2 अंग्रेजी है, एक है हाउ लॉन्ग और How दूसरा है since when? सिंस व्हेन। फ्रॉम नहीं लगी हो? फ्रॉम तो इसमें नहीं लगता है ना, फ्रॉम नहीं लगता इसमें, तो आपको पता ही है। तो अब अगर ज्यादातर जो लोग सवाल करेंगे ना, याद रखना वो हाउ लॉन्ग से पूछेंगे ज्यादातर सवाल। तो कैसे बोलेंगे कि यार तुम कब से अंग्रेजी सीख रहे हो यार, कब से, तो कैसे बोलेंगे? हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग हैव यू बाकी बीन सेम है, How long learning have you been learning English? लर्निंग इंग्लिश। लर्निंग इंग्लिश, बस इतना ही है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। कहीं कहीं पर आप देखोगे तो हाउ के आगे वो फॉर लगा भी सकते हैं कि फॉर हाउ लॉन्ग, बट ज्यादातर बिना फॉर के चलता है, सीधा चलता है भाई हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। अब इसका जवाब बंदा कैसे देगा? आई हैव बीन I've been लर्निंग learning इंग्लिश English फॉर for 1 1 month. मंथ, 1 महीने से। ओके यार कब से रह रहे हो दिल्ली में, कब से रह रहे हो? हाउ हाउ लॉन्ग हैव यू long बीन How long have you been हैव यू living बीन in- लिविंग living इन in दिल्ली। in Delhi? दिल्ली। जवाब आई, अच्छा आई हैव I को भी अगर शॉर्ट करे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, आईव बीन, ऐसा, आईव बीन लिविंग इन living in Delhi दिल्ली for 10 years. for 10 years। ठीक है जी।
Yes. ऐसे लोग, हालांकि टेंस का ज़्यादा इस्तेमाल होता नहीं है, 1% कभी कभी ऐसा। इसे आई बोलेंगे। इसको आइव 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 आइव। आइव या आइव। तो अगर इसका मैं पूरा ओवरऑल एग्जाम्पल अगर मतलब सारे सब्जेक्ट उठा लूँ तो हैव आ गया, जितने सब्जेक्ट होते आई वी यू दे प्लूरल वो आ जाएगा, और फिर हमें बीन लगा देना है। been, ओके, अगर ये थर्ड पर्सन के साथ हो तो क्या हो जाएगा, हैज आ जाएगा। has, हैज के बाद जो थर्ड पर्सन वाले सब्जेक्ट हैं ही शीट वाले, वो इसके साथ लग जाएगा बीन। been, ये है, बाकी आईएनजी भी तो लगा दो सर। पूरा ही कर दूं। हाँ सर, पूरा आई- लिख दो सर। पूरा ही लिख दूं। ये करते करते मेरी टाइपिंग स्पीड बढ़ती जा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा सर, 4 प्लस टाइम। ओके, ये मेरी हो गया। 35 की है सर। किसकी 35? मेरी सर, अमन वाह, की। सुपर्ब यार। Yes. सर फर्स्ट वाले का भी सर। ठीक है, ये हो गया। Yes, sir, yes. चलो जी, ये है। तो ये सब पहचान ही लोग हैं कि लिख ही दो, ही शी इट। it, सिंगुलर singular, के लिए हो गया ये, पूरा ऐसे कर देता हूँ, ऐसे कर दें। और ये किसके लिए हो गया, आई Sure. I, we, you, they, plural. प्लूरल, प्लूरल। फाइन। अब हम एक कॉन्वर्सेशन करके देखते हैं। मान लो दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं। Here there is a girl. ये भाई साहब हैं डेंजरस। अब ये आपस में बातें कर रहे हैं। अब ये बातें कर रहे हैं, इनके पास 4 सिचुएशंस हैं। पहले सिचुएशन में इनके पास है डू और डज, Does, इनका पहला सिचुएशन। दूसरे में पूरा एम है, इज है, आर है। are, तीसरा याद होगा has, हैव, Have, हैज, हैव हैज है। और चौथा क्या है जी, have been, have been. been, हैव बीन, हैज बीन। अब अगर मैं इनको लिमिटेड कर दूं, मैं बोलूं कि भैया जितनी बातें करनी है बस प्रेजेंट टेंस में करो, 4 सिचुएशंस है। और इसकी अगर ज्यादा बात करना है तो स्टेट ऑफ बीइंग उठा लो। स्टेट ऑफ बीइंग पता है ना, Yes. Yes, sir. yes sir, है ना। स्टेट ऑफ बीइंग के अंदर भैया प्रेजेंट में फिर से देखोगे तो एम आएगा, इज आएगा, Is आर आएगा, और बहुत सारे जितने आपने स्टेट ऑफ बीइंग सीखे हैं सब लगा सकते हो। टेंस के अंदर इतना ऑप्शन है। अब ये लड़की सवाल पूछती है कि अच्छा भाई साहब, क्या आप रोज पार्क जाते हो? तो कैसे Do पूछेगी, you, do you Do go you to go park? to park daily? डू यू गो टू पार्क डेली? इसे पूछना हो कि क्या आप अभी पार्क जा रहे हो जी, तो क्या हो जाएगा, Are you going to park? Are you going? आर यू गोइंग टू park? पार्क? Are you going to park? ठीक है। और ऐसा बोलना हो कि क्या आपने पार्क वाले कपड़े खरीद लिए हैं? अब Have you Have you purchased? Have you bought clothes bought for park? तो हैव यू बॉट या परचेज Many clothes, एक्सरसाइज क्लोथ्स, क्या बोलते हैं, फिटनेस क्लोथ, जो भी उसका नाम हो, ट्रैक सूट या जो भी हो, एक्सरसाइज क्लोथ्स। Okay, sir. ऐसा बोल रहा हूँ कि अच्छा क्या आप 6 महीने से पार्क जा रहे हैं, तब क्या हो जाएगा, Have you Have you Have you been been going to park? to park? to park? Go to park for 6 months. क्या आप 1 साल से एक्सरसाइज कर रहे हैं, कैसे होगा, Have you been taking been exercise? Have you been taking exercise for 1 year? सर ये 1 साल वाला सर डेली रूटीन नहीं हुआ सर? नहीं, वो 1 साल पीछे से कर रहा है ना, 1 साल पहले, यस सर। तब इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चाहिए। डेली रूटीन तो जी मैं तो रोज जाता हूँ जी। तो 4 सिचुएशंस है। तो अब मुझे 2 लोग चाहिए, एक रमन हो जाए और Yes sir. एक yes sir, एक सागरिका का भी नहीं हुआ था ना, एक सागरिका, yes sir, सागरी, उसके बाद और लोगों को देखते हैं। अब मुझे चाहिए कि चारों सिचुएशन में बहुत सारे सवाल आप बनाइए, या स्टेट ऑफ बीइंग है, बट पास्ट में नहीं जाना है, प्रेजेंट के अंदर रहकर आप कितनी देर तक टिक सकते हैं, आप एक करके दिखाइए। the present continuous tense, नहीं, पूरा प्रेजेंट, 4 आइटम है ना प्रेजेंट में, yes sir, प्रेजेंट के 4 हो गए, और स्टेट ऑफ बीइंग तो आपके पास है ना, कि तुम कहाँ हो, कमरे में हो, पागल हो, अच्छे हो, ये सब तो आप जानते ही हो ना, 6 महीने से बीमार हो, ये सब तो सीख लिया ना पहले, याद है?
Yes. Yes, sir. ये बताओ कि मैं 4 साल से कमरे में हूँ, कैसे होगा? वहां भी हैव बीन आता है ना, याद है ना? यस सर। आई हैव बीन इन द रूम फॉर 4 years, वो सब स्टेट ऑफ बीइंग था। तो आप दोनों बात करो, क्या पूछोगे पता नहीं। आप 2 मिनट टिक के दिखा दो, बस 2 मिनट। Okay, sir. 2 मिनट, मैं टाइम देख लेता हूँ। स्टॉप वॉच लगाना जरा, आजाद स्टॉप वॉच लगाना। स्टॉप वॉच लगा दिया हूँ सर। 1 मिनट, जब मैं एक्शन बोलूंगा तब रुको, और 2 मिनट पे रोक देना। यस सर। अगर इन्होंने 2 मिनट में सिर्फ 3 सवाल पूछे तो फेल है फिर। चलो 3 2 1 एक्शन। सागरिका। What is your name? My name is Ramanpreet Singh. Do you go to park? Yes, I go to park daily. Do you dance? Sorry. Do you dance? Do you? अरे डांस। Dance, dance, dance. Yes, yes. Yes, yes, I do dance. Dance. Are you sad? No, I am not sad. Okay. Are you playing football? Yes, I am playing football. Do you go to bed late every day? No, I don't go to bed late. Does your sister speak English well? No, my sister does not speak in English. Do you brush your teeth before going to bed? No, Sir, I do not. Time is going to over now. Do you yes. Does your sister do her homework daily, regularly? ओवर हो गया? यस सर। So 1 minute हुआ है sir. 2 मिनट बोला था आजाद। यस सर, यस सर। तब 1 मिनट। Are you making green tea? Yes, I am making green tea. Is the priest chanting mantras in the temple? Sorry. क्या पुजारी Is मंत्र the- पढ़ रहा है? मंत्र पढ़ रहा है मंदिर में। Yes, yes, yes. Pujari is reading mantra. Is it raining? Is it raining in your area? Yes. No, no, my area is not raining. यार 2 मिनट हो ही नहीं रहा है क्या? ये कैसा 2 मिनट है? सर हो गया सर, 2 मिनट हो गया सर। ठीक है। Yes. सर ज्यादा हो गया, 2.5 मिनट हो गया सर। सागरिका कह रही 1 ही मिनट हुआ है क्या? सागरिका है चीटिंग। झूठ बोल दे। No sir, मुझे लगा। नो सर। सर सर मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस का 1-2 पूछती हूँ बट फिर सर, भी गलत इन्होंने है तो- 12 सवाल पूछे, 2.5 मिनट में 12 सवाल पूछे। ठीक है, ठीक है, सर। ओके। सर एक क्वेश्चन प्रेजेंट कंटिन्यूस का, हैव यू बीन लिसनिंग टू म्यूजिक सिंस मॉर्निंग? इज इट गुड? हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हाँ जी, करेक्ट। Yes, yes. Really, I have been listening music since morning because I went to in the marriage right today. लिसनिंग टू होगा। हैज योर मदर हो गया, डूइंग क्या? अरे हो गया, बस हाउसहोल्ड बस बस हो गया, जबरदस्ती। चलो सर सर ये आज पढ़ा देते ना, स्टिल ऑलरेडी येट एडवर्ब वाला पार्ट सर। ठीक है। कोमल एंड मंजू। Okay. 2 मिनट का Can time। I start? हाँ, यू कैन Can I start? या आजाद 2 मिनट। यस सर, लगा दिया सर। चलो एक्शन, कम ऑन। Okay. Where are you, Manju, right now? Right now I am in the room. Okay. Have you cooked your food? Yes, I have cooked food. Where were you yesterday? Yesterday I was in the park, evening. Do you go to park daily? No, I don't go to park daily Why do you go to park? Why don't you go to park daily? because I don't have a time, so I don't go to park daily. Have you ever been Goa? Yes, I have been Goa. To go। Have you I ever have been. seen Zoom? Yes, I have been. I have been seen Zoom. या तो आई हैव सीन बोलो, आई हैव सीन। I have seen Zoom. How long have you been living in Faridabad? I have been living in Faridabad for 1 year. Okay. Why are you doing right now? What are you doing right now? Right now I am talking with you. टॉकिंग टू यू। Okay. Do you know how to speak English? No, I don't know how to speak English very well, but I know a little bit.
Why don't you learn English? Why? Why don't you learn English? क्यों नहीं सीखते? तो आई एम लर्निंग. I am learning English, so now I am learner. How long have you been learning English? लर्निंग. Learning I English. I have been learning English for 1 month. Okay. Do you like go to park? Like to go to. Yeah, yes, I like go to park. I like to go to park. To भी I लगा. like to go to park. Does your son like go to park? Like to go to park. Yes, my son like to go to park. Likes. Likes to go to park. 2 मिनट हुआ. Does your Yes, sir. does your हो गया sir. okay. Sir, 2 minutes is over now. ओके. सुपर. अच्छा. इट वाज गुड. सवाल जवाब. काफी लोग हैं जो फ्लुएंट हैं, मुझे लग रहा है, फराटेदार बोलते हैं. फाइन गैस. चलिए तो हमारा सर एक प्रॉब्लम है सर. तो पूछ लो प्रॉब्लम. ये सर स्टेट ऑफ बीइंग में सर ये हैज बीन था सर. हैव बीन. तो चलिए इसमें guys, क्वेश्चन कैसे अब आप क्वेश्चन लोग कैसे डाउट बनाएंगे? पूछ सकते हैं इसी टेंस के बारे में. डाउट पूछ सकते सर मेरे 2 डाउट हैं. हैं. पूछिए. डाउट नंबर 1 पूछिए. सर एक सेंटेंस है सर. राम इज विजिटिंग हिज फ्रेंड दिस वीक. राम इज विजिटिंग हिज फ्रेंड दिस वीक. ओके. एक दूसरा सेंटेंस है सर. द ट्रेन लेफ्ट इन 5:30. द ट्रेन लेफ्ट. हाँ, द ट्रेन लेफ्ट में एस लगा हुआ है. हाँ जी सर, ये सेंटेंस था सर. एक ये कहाँ है यार? ये ऐसे कैसे हो सकता है? सर ये देखा था मैंने सेंटेंस. द ट्रेन लेफ्ट कैसे? भाई यूट्यूब पे जितने लोग देख रहे हैं वो भी जरा इसको ट्राई कीजिएगा. ये तो कैसे हो सकता है? ये तो लेफ्ट होगा. एस कैसे आ सकता है? ओके सर लेफ्ट होगा. लेफ्ट होना चाहिए. इन 5:30. 5:30. एक सर और है सर. दे आर वियरिंग न्यू ड्रेस. सर ये पूछना था, ऊपर के 2 सेंटेंस में सर फ्यूचर की बात तो समझ में आ रही है कि राम विजिट करेगा. हाँ, ऊपर पहला और वाला. हाँ, और सर दूसरे में भी सर थोड़ा जाएगी ट्रेन, अभी जाएगी नहीं. एक मिनट. या व्हाट इज ओके आई विल. अच्छा, यहाँ लेफ्ट नहीं होगा, फिर लीव्स होगा. लीव्स होगा. ये लेफ्ट नहीं होगा, ये लीव्स होगा. हाँ जी सर. ये प्रेजेंट. हाँ सर, ये फर्स्ट वाला कंटिन्यूअस में है सर. सेकंड वाला सर प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना है. और ये थर्ड वाला भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस लग रहा है. तो सर थोड़ा डाउट था कि ये फ्यूचर में 2 सेंटेंस पे तो फ्यूचर की भी बात आ रही है, समझ में आ रही है. बिल्कुल, मैं समझाता हूँ. ऊपर जो सबसे पहला है, ये शायद मैंने जरूर बताया होगा एक दिन, कि अगर हमारा प्लान तय हो जाता है कि अगर मैं अगले हफ्ते विजिट कर रहा हूँ राम के यहाँ, मैं बोलूँ कि मैं अगले हफ्ते अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ, तो मैं ऐसे आराम से कह सकता हूँ कि आई एम गोइंग टू माई फ्रेंड्स होम नेक्स्ट वीक. ये फ्यूचर को दिखाता है, खूब धड़ल्ले से चलता है. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट भी फ्यूचर को दिखाता है, लेकिन वो स्पोकन में वो सब नहीं चलता है. वो रिटन इंग्लिश में जहाँ बिल्कुल तय है, गवर्नमेंट का जो होता है ना कि प्रधानमंत्री आएंगे तो आएंगे ही, उसमें ये चलता है. पहले मैं पहले ये करना पड़ेगा ना मुझे. जैसे अगर मैं बोलूँ कि द प्राइम, आई हैव टू टर्न अप. जस्ट गाइस एक मिनट, कैमरा मुझे ऑफ करना है. एक मिनट दे दीजिए. ओके अक्षर, डन. ओके गाइस, दिख रहा हूँ मैं? चलिए. यस सर. जैसे अगर मैं कहता हूँ कि द प्राइम मिनिस्टर कम्स टुमारो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है. लेकिन इसका मतलब हम ऐसे समझेंगे कि जो प्राइम मिनिस्टर वो कल आएंगे. द प्राइम मिनिस्टर विल कम टुमारो. तो ये स्पोकन इंग्लिश में तो ज़्यादा यूज नहीं होता है, बट जो भी सरकारी काम है, यहाँ तक कि ट्रेन का जो टाइम फिक्स है, जैसे एरोप्लेन का टाइम फिक्स है, ट्रेन का फिक्स है, उसमें भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला होगा. जैसे ऐसा होगा कि द ट्रेन, अगर मैं बोलूँ कि जो ट्रेन है वो 9 बजे खुलेगी, तो उसमें विल नहीं आएगा. द ट्रेन लीव्स, ऐसा रहे. द ट्रेन लीव्स, क्योंकि फिक्स्ड है, ये बदल नहीं सकते, तय है. मान लो लीव्स एट 9 बजे, तो 9 o'clock.
जरूर किसी ने पढ़ा तो जरूर होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट भी यूज होता है फ्यूचर में, पढ़ा है किसी ने? हाँ सर, ये सर थोड़ा यही लग रहा था मुझे। यस सर, होता है। Yes, sir. Yes. यूज होता है, बट चूंकि स्पोकन में नहीं होता है इसलिए मैं ये कराता भी नहीं। ये सब गवर्नमेंट जॉब में पेपर में पास होने वाला है। नहीं सर, मैंने कहा सर एक बार पूछ लूंगा सर। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। हाँ, अमन कुछ कह रहा था। अमन सर ये हैज बीन और हैव बीन का सर ये प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग में है सर। अच्छा अच्छा, तो इससे हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे सर? जैसे अगर मैं स्टेट ऑफ बीइंग है और इसमें टाइम वाला है ना, जैसे नो सर, टाइम वाला नहीं है सर। अच्छा, टाइम नहीं है। नो सर, नो एक्शन है सर इसमें। नो एक्शन है नहीं तो कैसा? हैव बीन हैज बीन वाला ना। अरे बुलबुल, हैज टाइम बीन है हैव ना, बीन। टाइम है ना। ऑडियो ऑफ कर लीजिए। टाइम भी है ना, जैसे कि वो 5 दिनों से बीमार है, यही वाला ना। यस सर, यस। शी हैज बीन इल फॉर 5 days। तो इसमें क्वेश्चन कैसे बनाएंगे सर? वही तरीका है। क्या वो 5 दिनों से बीमार है? हैज शी हैव यू बीन, हैज शी बीन इल फॉर 5 days। क्या तुम 2 दिनों से यहाँ पर हो, तो कैसे बोलेंगे? हैव यू बीन हियर फॉर, ओके सर। हैव यू बीन हियर फॉर 2 days। इस तरीके से। ओके सर, फाइन, ठीक है। और अमन, रमन का कोई डाउट था ना कल? WH सर, जैसे शादी किसकी है? चलो कोशिश सर करते हैं। होम वाला था करवा। चाय किसको देनी है? ओके, सर ऐसे सेंटेंस होता है। यानी कि अगर हिंदी में बोले कोई किसकी, किसको और किसका, जिसका ये जरा। ओके, पहले किसका में रहते अजीब ही है। ओके, मुझे तो कुछ और ही दिखाई दे रहा है इसके अंदर। ओके फाइन गाइस, तो अब इसकी अंग्रेजी क्या होगी? एक बार कोशिश करते हैं कि मैं बोलूं कि कोई भी जरा सेंटेंस बोलना रमन, कोई। ये चाय किसकी है? शादी है। अच्छा, किसकी शादी है? किसकी शादी है? किसकी शादी है। अब ध्यान देना, किसकी के बाद अगर कोई चीज आ जाए, जैसे कि किसका पेन है, किसका मोबाइल है, मैं लिख देता हूं कहीं पर, आपको याद रहेगा। किसकी, किसका, who's मैरिड हो जाएगा ना सर? किसके, हाँ जी। अगर इसके बाद, इसके तुरंत बाद कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाए, चाहे वो कपड़े हो, लत्ते हो, जो भी हो, लत्ते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? हुज के बाद हम उस ऑब्जेक्ट का नाम ले लेंगे। तो मुझे बोलना है किसकी शादी, तो मैं क्या बोलूंगा? हुज मैरिज। ओके, मैं बोलूँ किसके कपड़े, तो हुज क्लोथ्स। किसकी गाड़ी, हुज कार या व्हीकल। किसका मोबाइल, हुज मोबाइल। ओके, किसकी बहन, हुज सिस्टर। किसका भाई, हुज ब्रदर। अब इस पर हम सेंटेंस बनाएंगे। यह शादी किसकी है, हुज मैरिज इज दिस। हम सेंटेंस बनाएंगे। तुम किसके कपड़े धोते हो, हुज क्लोथ्स डू यू वॉश। जैसा टेंस है वैसा आप ट्रांसलेट करोगे। तुम किसकी कार चला रहे हो, हुज कार आर यू ड्राइविंग। तुम किसका मोबाइल यूज कर रहे हो, हुज मोबाइल आर यू यूजिंग। किसकी बहन वहां खड़ी है, हुज सिस्टर इज स्टैंडिंग देयर। ओके, किसका भाई रो रहा है, हुज ब्रदर इज क्राइंग ज्यादा चलता है। ये हुज है, तो हुज का एक ही इसकी पहचान है कि हुज के बाजू में कुछ आएगा, कुछ तो आएगा। हुज दिखाता है ना, मालिक को दिखाता है। जैसे मैं कहता हूं हुज मोबाइल, किसका मोबाइल, मतलब मालिक का नाम बताओ, मोबाइल का मालिक कौन है। हुज कप, यानी कि कप किसका है, कप के मालिक का नाम पूछना है तो हुज करके को गिलवाते हैं। कहीं पर कोई मोबाइल रखा हुआ हो, कुछ भी रखा हुआ हो, मान लो अचानक आपने किसी पार्क में कुर्सी देखी और आपको पूछना है, आप यहां पर खड़े हो और आपको पूछना है कि भाई किसकी कुर्सी है ये। इट मीन्स क्या, यानी कि आप कुर्सी के मालिक को ही जानना चाहते हो ना भाई, तो आप हुज बोलोगे, हुज चेयर इज दिस ऐसे। और अगर मान लो कि एक लड़का है, आपका बेटा है, और वो एक बॉल के साथ खेल रहा है, आपको नहीं पता इस बॉल का मालिक कौन है, आपका बेटा तो मालिक नहीं है ना आप हो, तो आपको बोलना है ना भाई किसके बॉल के साथ खेल रहा है,
किसका बॉल यूज कर रहा है तू, तो कैसे बोलोगे? हुज बॉल, whose ball हुज बॉल आर यू यूजिंग या हुज बॉल आर यू प्लेइंग विद। उस साथ के लिए तो विद लगाना पड़ेगा ना, समझ में आ रहा है? sir. Okay, sir. ऐसे Sir, one more. पूछो जी। चाय किसको देनी है सर? किसको देनी है? ओके, हेलो जी। हाँ जी, किहनूं देनी है चाय पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ? पंजाबी विच, ओके। मेरे पास भी बहुत सारे सवाल हैं पूछने के लिए। ओके पंजाबी में सर? यस यस यस, बहुत सारे। मैं भी कंफ्यूज होता हूँ कि किसका किसका, पता क्या किद्दा किद्दो क्या है ये। तो चाय किसको देनी है, देनी है। अब यहाँ पर ऐसा तो नहीं दिख रहा है ना कि किसका मोबाइल किसका फोन, ऐसा नहीं दिख रहा है। यहाँ पर है कि किसका चाय भी नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है कि चाय कहीं पर जाएगा, वो बंदा रिसीव कौन करेगा। यानी कि ये जो किसको है ना, किसको के बगल में ऐसा लिख दो, समझ जाओगे, रिसीवर। ये रिसीवर को दिखा रहा है। चाय किसको देनी है, यानी कि सिचुएशन। ऑडियो ऑफ कर लो। ये चाय है जी, चाय है। अब ये चाय किसको देनी, मतलब ये चाय को कोई ना कोई तो रिसीव करेगा ना, किसी के लिए तो चाय बनी है। तो हमें रिसीवर का नाम नहीं पता। अब हम कह रहे हैं कि भाई चाय किसको देनी है, तो हम यहाँ पर हुज नहीं लगा सकते। क्या लगाएंगे? कोई डाउट है, मतलब कोई गेस कर सकता है? Who's gave you? Whom? whom। अब एक और मैं ऐसा बोलूं कि whom do you have to give this tea, यानी कि आपको ये चाय किसको देनी है। have to अगर आप आगे तो सीख ही लोगे, किसको देनी है। या मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर दूं कि ये चाय आप किसको देना चाहते हो, तो कैसे हो जाएगा? whom do you want to give this tea। अगर मैं फ्यूचर कर दूं, अबे किसको देगा चाय, whom will you give। मान लो ये वाली चाय तो आप दिस लगाओ, खाली चाय है तो गिव टी, आपकी मर्जी। अब इशारा करोगे तो दिस लगाओ। तो जहां पर हमें रिसीवर का पता लगाना हो, जैसे मैं बोलूं कि भाई तू किसको बुलाएगा, यानी कि आपका इनविटेशन जो रिसीव करेगा उसकी बात हो रही है ना, तो हम क्या करेंगे? whom will you call, तू किसको बुलाएगा, तू किसको इनवाइट करेगा। मान लो तू किसको इनवाइट करेगा, ओके। तू किसको पीटेगा, यानी कि जो आपका मार रिसीव करेगा, जो आपकी पिटाई रिसीव करेगा, तो रिसीवर के लिए क्या है जी? whom है। तू किसको पीटेगा भाई, whom will you beat। या तू रोज किसको कॉल करता है, आपका कॉल रिसीव कौन करता है, तो तू किसको कॉल करता है, whom do you call daily। ऐसे है। अगर सर ऐसा हो कि तुम्हें रोज किसका कॉल आता है, तब तो अलग हो जाएगा। मैं बोलूं कि तुम्हें रोज किसका कॉल आता है, यानी कि तुम्हें कौन कॉल करता है। मैं एक सेम ट्रांसलेट कर दूं, तुम्हें रोज किसका कॉल आता है। अगर मैं वहां चलूं, आपको याद है ना किसका मोबाइल, हम क्या बोलते थे? हुज मोबाइल, हुज मोबाइल ना। अगर मैं इसको उसी तरीके से लेके चलूं, किसका कॉल, तो फिर क्या हो जाएगा? हुज कॉल, है ना। तो अगर मैं हुज कॉल करूं, तो हुज कॉल डू यू रिसीव, ऐसा करना पड़ेगा। हुज कॉल डू यू रिसीव डेली। एक तो ये तरीका हो गया। तो किसका कॉल रोज रिसीव करता है, रिसीव की स्पेलिंग गलत है। और तुम्हें कौन मारता है? हाँ, अगर मैं बोला भी तुझे कॉल करता कौन है, तो कौन के लिए तो आपको पता ही है, who calls you daily। तुझे कौन पढ़ाता है, who teaches you। तुझसे यार नफरत कौन करता है, who hates you। तुझसे प्यार कौन करता है, who loves you। किसका फोन आया है, किसका फोन आया है। अगर मैं बिल्कुल किसका फोन, किसका मोबाइल की तरह यूज करूं, तो फिर क्या हो जाना चाहिए? होम कॉल नहीं, whose होगा ना, whose phone is this। whose call। अब ये जो आया है में हम हिंदी को डायरेक्ट ऐसा नहीं बना सकते कि whose call has come। ये तो फिर वही हो जाएगा कि मेरा दिमाग मत खाओ, डोंट ईट माई ब्रेन, कुछ ऐसा हो जाएगा ना। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते। किसका फोन आया, whose call has come नहीं कर सकते। whose call is there या whose call is it, हम अंग्रेजी को बदल देंगे।
डायरेक्ट ट्रांसलेट नहीं करेंगे। या हुज कॉल हैव यू रिसीव्ड, ये भी कर सकते हैं, हुज कॉल हैव यू रिसीव्ड। वो कब से गाना गा रहा है? बाकी लोग ऑडियो ऑफ कर लीजिए। तो हुज वाला कुछ समझ में आ रहा है, पहले इसको दूर कर लेते ना ढंग से। यस सर। यस सर, whose call is this? हाँ हाँ बोल सकते हैं, हुज कॉल इज दिस कैसा। सर ये हुज कॉल है, हमको रॉन्ग लिख दो सर, फिर वो ना हाँ, ऐसा हाँ। लगता है कि आपने पढ़ाया है। हाँ ये रॉन्ग कर दो, क्योंकि कई बार मतलब हम डायरेक्ट हिंदी का अंग्रेजी यहाँ पे तो नहीं कर पाएंगे, तो अजीब ही हो जाएगा। ठीक है जी, एक बार एक बार ढंग से अंतर देख लेते यार, मुझे मैं चाहता हूँ ना क्लियर हो जाए। हुज और हुम को एकदम क्लियर करते, एक और हु भी डाल देते हैं, एक कमबख्त बहुत परेशान कर रहे हैं, इसको करके देखते हैं ना। टाइम बचा है थोड़ा, अभी तो नहीं है, फिर भी कोशिश। टाइम है सर अभी। ओए कहाँ है टाइम, 7 से 8 है बेटा। टाइम छोड़ दे करो क्लास में, टाइम से 5 मिनट लेट आए थे ना सर। हाँ वो तो मैंने जब जिस दिन मैं 8:30 तक लेता हूँ, किसी ने नहीं बोला सर जी बहुत देर तक ले रहे हो जी क्लास। सोचो कैसे हो आप। ओके तो अगर बात ये ना कि मजा आता है सर उसमें। यस फाइन, मैं की कुड़ी, हाँ टाइम नहीं पता लगता। मुझे बोलना है कि आप किसको इम्प्रेस करना चाहते हो। अब बताओ मैं क्या उठाऊं, हुज या हुम, किसको इम्प्रेस करना चाहते हो। हुज। सोचो। यानी कि अगर मैं इम्प्रेस करूंगा तो कोई तो रिसीव करेगा ना वो, है ना। आप किसको इम्प्रेस करना चाहते हो, तो ऐसे हो जाएगा कि whom do you want to impress? ऐसे हो जाएगा। हुज का तो भैया आप यूं समझ लो, हुज के बाजू में कुछ आएगा, हुज कप, हुज मोबाइल, बिना उसके तो मतलब ही नहीं। अब ध्यान देना, तू किसका वॉलेट ले रहा है, अगर मैं ऐसे बोलूं किसका वॉलेट, Are you टेकिंग, मान लो कोई मतलब उठा ही रहा हो तो हुज वॉलेट आर यू टेकिंग। ओके, तू किसको बुला रहा है, किसको बुला रहा है यार, सोचो। Whom do you call? Whom are you calling? तू किसको गाली दे रहा है बे। Who are you abusing? Whom are you abusing? किसका पापा है। हाँ, किसके पापा आए हैं, किसके पापा। Whose father? Whose father? Father has has। किसकी मम्मी चिल्ला रही है यार, किसकी मम्मी। Whose mother? Mother is Crying. shouting. ओके फाइन। अब किसका ऑडियो ऑन है यार, आप बताओ। Whose audio is on। ओके फाइन, ऑडियो इज ऑन। ऑन ही तो है, लिख तो दिया। ओके फाइन, किसका मोबाइल महंगा है अब। whose mobile It's costly. is costly, expensive. ओके ठीक है जी। किसकी मम्मी अच्छा खाना बनाती है। whose mother गुड फूड। Delicious. ओके फाइन, किसका बेटा। सर इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। इसमें तो पता ही नहीं लगता, किसका बेटा रो रहा है अब। Whose son is crying. ओके ठीक है, कौन अंग्रेजी सीख रहा है अब। who is learning English? Who is learning इंग्लिश। ओके, तुम्हें कौन मिस कर रहा है। who is missing? who are you missing? अच्छा तुम किसको मिस कर रहे हो अब। who are you miss? Whom Missing. are you missing? Whom are you missing? आई थिंक रमन कुछ क्लियर तो हो रहा होगा यार। yes sir हो रहा है। Yes sir. अब हुआ सर, पहले बहुत तंग करता था जी। Whom में भी कंफ्यूजन रहता है, तुम किसके साथ हो, तुम्हारे साथ कौन है। अच्छा, तुम किसके साथ हो, किसके साथ। देखो अगर साथ आ गया तो हमें एक विद एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ेगा। तुम किसके साथ, विद whom are you। तुम किसके साथ बैठे हो,
With With whom whom are are you you sit? sitting? Sitting, ये तो आईएनजी लगाना पड़ता है जी। Yes, sir. जी जी। हाँ, तुम किसके साथ टहल रहे हो भाई? With With whom whom with whom are you are you walking? walking? walking या strolling? Strolling. Walking. तुम किसके साथ नाश्ता करते हो? करते हो। With whom Do you take do breakfast? you take breakfast? ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। ओके। और विद whom को पंजाबी में क्या बोलेंगे? विद whom को? तेरे नाल। किदे नाल कि तेरे नाल तेरे ना नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। नहीं, किसके साथ को क्या बोले? किसके साथ? किदे नाल ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? किदे नाल। ओके फाइन। तुम किसके साथ इस कमरे में सोते हो? विद whom With whom do you sleep in this room? in this In room। this room. और वो तो याद होगा ही। With whom do you live? मैं किसके पास जाऊं? किसके पास जाऊं, यानी कि किसके पास, यानी कि मैं जाऊंगा तो कोई मुझे रिसीव करेगा। अच्छा, तो क्या whom should I go to? थोड़ा टू लगाना पड़े तो इसका जवाब आएगा ना कि तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। यू शुड गो टू राम, सोहन, सीता, गीता। Whom Whom should should I I go? go to? ओके, और कुछ सोचो भाई। मैं किसको मैं सोचो। सर लास्ट में ना विद टू ये से ना प्रॉब्लम होता है बहुत, लास्ट में जब विद और टू। ये लास्ट में विद भी आता है, टू भी आता है, कई बार इन भी आता है, कई बार अबाउट भी आता है। About. एक्सक्यूज मी। कब आएगा ये? जैसे कि ऐसा बोलना हो, तुम किस कमरे में सोते हो? Which room तो do आपको you पता है sleep? कि हाँ जी, तो किस कमरा मतलब कौन सा कमरा। जैसे तो कौन सा की इंग्लिश क्या होती है? विच होती है ना। Which और Which room? विच Which के room do बाद you भी sleep? ना हमें, room do you sleep? हाँ, विच के बाद हमें कुछ लगाना है। तो कौन सा कमरा, तो हमें विच रूम। मैं लिख देता हूँ कि विच के बाद भी हमें कुछ ना कुछ लगाना होगा। तो विच रूम Room डू यू do you sleep? Do you sleep in? अब हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो इनको आगे रखो या इनको पीछे रखो। Do you sleep in? तो अगर आप चाहो तो लास्ट में लगा दो। मान लो और कि नहीं in which लगाने room? से सर अगर In मैं which room? हाँ, अगर मैं नहीं लगाऊं, सीधा मैं कह दूं कि विच रूम डू Do यू you sleep? स्लीप, तो इसकी हिंदी भी लिख देता हूं, तुम किस कमरे सोते हो। सोते हो, वो में चला गया जी, ये प्रपोजिशन है। तुम किस कमरे सोते हो। जैसे पंजाबी में है ना कि वो मेरे बारे में नहीं बोलते, मेरे बारे, वो में नहीं लगाते ना, मेरे पंजाबी बारे। आ गई तेरी। हाँ, तो ये पंजाबी वाली फीलिंग आ गई इसमें। ठीक है जी, किस कमरे सोते हो, सोंदे हो, हैं। केड़ी कमरे सुनदे जी, तो ये प्रेपोजिशन आप हिंदी और इंग्लिश में प्रेपोजिशन चाहिए, समझ गए जी। पंजाबी एवं ही साल लांगे। अगर आप चाहो तो इन पहले कर दो तो क्या हो जाएगा, इन विच In which room रूम do you sleep? डू यू स्लीप। ऑल टाइम सबको हम फास्ट में लगा सकते हैं क्या? इन विच जो है लास्ट में जो मैंने ऊपर लिखा है तो लग ही जाएगा। वो कोशिश सब फास्ट। मतलब ये जो WH है ना, इसके साथ अगर अलग से कोई प्रेपोजिशन आ रहा है तो इधर उधर करना पड़ेगा। जैसे एक और लिख दो यहाँ पर, Sir. रुकिए ना भाई, आ रहे ना, फ्रॉम। जैसे कि तुम कहाँ से कपड़े खरीदते हो, कहाँ से। अगर मैं वो से हटा दूं, मैं सारी खाली कहाँ बोलूं, तो क्या हो जाएगा, वेयर डू यू बाय क्लोथ। ये हो गया तुम कहाँ खरीदते हो, लेकिन मुझे बोला कहाँ से, तो या तो फ्रॉम आगे लगा दो कि फ्रॉम वेयर डू यू बाय क्लोथ, या फ्रॉम को पीछे लगा दो, वेयर डू यू बाय फ्रॉम। बताया तो सर आपने। तुम कहाँ से आ रहे हो, याद है ना। या तो ऐसा बोलो, सिर्फ वेयर फ्रॉम कर सकते हैं आपको। वेयर फ्रॉम खाली छोटा सा बोलने के लिए, वेयर फ्रॉम बस इतना, लेकिन पूरा बोलना है तो ये दो स्ट्रक्चर्स है आपके पास। जैसे तुम ऐसे नहीं बोल सकते वेयर फ्रॉम डू यू बाय क्लोथ। नहीं, वेयर फ्रॉम ऐसा नहीं, फ्रॉम। पूछो भाई, क्या पूछ रहे हो, परेशान मत रहो, पूछो।
आपको बुरा नहीं लगे तो मैं एक सेंटेंस पूछूं सर? तो ऐसे बोल रहे जैसे मुझे प्रपोज करने जा रहा है लड़का। सर बहुत इनोसेंट है सर। ये है कौन? इसकी शक्ल देखिए कौन है भाई? आनंद 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 सर। लेकिन ये सही इंटेलिजेंट भी है, काफी कुछ जानता है लड़का। पूछो भाई आनंद। पूछो। किसने किसको किस कहाँ पे किया? जरा एक बार ना अपना कैमरा ऑन करो ना, यूट्यूब के व्यूअर्स देखना चाहते हैं कौन है ये महान हस्ती। ये आनंद कीजिए ना, कीजिए ना। बैकग्राउंड में न्यूज़पेपर लगा के नहीं रखते सर? अच्छा स्माइल वही देते वही रहता भाई है, साहब हैं। ओके, जो स्माइल देता रहता है। न्यूज़पेपर वाले भाई साहब। तबीयत थोड़ा डाउन चल रहा है सर। डाउन चल रहा है? अकेले रहते हो किसी के साथ रहते हो? फैमिली रहता है बाकी घर में। बैचलर हो ना? ओके। चुपके से सर बोला इसलिए। चलिए इनके सवाल का जवाब देते हैं। यहाँ पर क्या था? किसने किसको किसको कहाँ पर किया? अच्छा, किसने किसको किसको कहाँ पर किस किया? किसने किसको सर? किसने किसको किस? किसने किसको कहाँ पर? किसने किसको किस कहाँ पर किया? किस पे किसको लाया? ठीक है, किसने किसको, एक मिनट यार। ओके, किस कहाँ किसको कहाँ पर किया? ओके, ये किस तो वही है ना, किस किसी है नहीं है? ठीक है सर ये टंग ट्विस्टर है क्या? हाँ ये टंग ट्विस्टर है, हिंदी वाला टंग ट्विस्टर है। किसने किसको किस कहाँ पर किया, कहाँ पर। पास्ट इंडेफिनिट है, बना तो आप लोग भी दोगे ही, कोशिश करें कैसे होगा। ये आजाद आया कि आजाद ट्राई करो। देखो किसने के अंग्रेजी सर हूँ सर। किसने मतलब हु, किसने किया मतलब हु, तो किसने का हु हो गया, किसको का क्या हो जाएगा? हुम है। कहाँ का क्या हो जाएगा? वेयर। किस तो किसी है अपना। अब बताओ अब क्या होगा? किसने किसको किस कहाँ पर किया? भाई ऐसे ऐसे ही होगा, हु किस्ड whom where, इसके आगे तो कुछ नहीं लग रहा। हु किस्ड whom where, इसके अलावा तो कोई उपाय नहीं है। और किसी को कुछ लग रहा है? देखो ये तो पूरा सेंटेंस बन गया ना, हु किस्ड whom, किसने किस किया किसको। अब एक कहाँ को आप इधर ही लगाओगे ना, हु किस्ड whom, किसने किसको किस किया, बाकी वेयर आप अलग ही लगाओगे। सर WH फैमिली एंड में थोड़ा लगता है सर लास्ट में चले जाएगा बियर। लास्ट में WH थोड़ा लगता है। सवाल ऐसा है कि लगाना पड़ेगा क्योंकि इधर हर जगह तो WH ही है, किस को छोड़ दोगे तो खाली WH तो है, तो क्या करोगे? पूरा सेंटेंस WH है, तो उस पूरे WH में बेचारा एक ही चीज अलग से चमक रहा है। तो सर आपको फ्रिज है क्या? फ्रिज? अरे ये लोग ऐसे बनाते हैं ना, तो ये ऐसे ही बनेगा। जैसे हिंदी में कैसे तुम WH के साथ ही तो खेल रहे हो, किसने किसको किस कहाँ पर किया, तो इसी तरीके से अंग्रेजी में है। सर whom and where का अंदर कॉमा और एंड लगेगा क्या? हु किस्ड, लेकिन कैसे करोगे? जैसे आप क्या कह रहे हो, मैं हु के बगल में क्या लगाऊं? मतलब आप यहाँ पे यहाँ कॉमा कह रहे हो, यहाँ कॉमा। हु किस्ड लगा सकते हो। मतलब हम जब किसी को अंग्रेजी में मान लो बोलेंगे तो बोलते समय तो हम ऐसे बोलेंगे ना, हु किस्ड whom where, ऐसे इसका सीक्वेंस ऐसे रहेगा। सर कैन वी से हु किस्ड whom एट वेयर नहीं हो सकता सर? एट वेयर, एट वेयर नहीं यार, कभी किसी को आपने ऐसा बोला एट वेयर आर यू, ना ना ना, एट वेयर नहीं लगता है। बाकी जितने लोग YouTube पे देख रहे हैं भैया, मैं जरा अपने आप को दिखा के बात सर ये होमवर्क दीजिए, ठीक है, कल इसको आंसर देंगे। जितने लोग YouTube पे देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप इससे अच्छा बना सकते हैं तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखे जरूर। सवाल है किसने किसको किस कहां पर किया, ये सवाल है। देखते हैं कमेंट बॉक्स में कुछ लोग लिखेंगे। अगर सर गूगल पर दे रहा है, सर गूगल पर दे रहा है हु किस्ड होम। वेयर खा गया, वेयर नहीं दे रहा है। तो आप तो वेयर भी, आप तो कहाँ भी डालना है ना। जैसे ये कह रहे हैं कि गूगल पे यहीं तक बता रहा है। एक तो गूगल पे 100% सर गूगल तो गलती भी बताता है कई बार। 100% गूगल ट्रांसलेटर मत जाइए,
गूगल बता रहा है हु किस्ड हुम, तो इसकी हिंदी तो इतनी हुई ना, किसने किसको किस किया। लेकिन आपको तो लोकेशन भी जानना है ना कि कहाँ कोथाय, तो ये कोथाय इधर है, वेयर। ठीक है। इस पर कुछ और बना के देखिए, कौन कहाँ जा रहा है, ये बन सकता है। सर, कौन, मुझे मुझे किस किस से मिलना है। ठीक है, आज हो ही जाए। कौन कहाँ जा रहा है और मुझे किस किस से मिलना है, मुझे किस किस से मिलना है। सर मुझे घर बात करना है। घर बात करना है, करो वही चीज। बना के देखिए, कौन कहाँ जा रहा है कैसे होगा। Who is going where? Who is going Where? और कोई उपाय where? नहीं, और कोई उपाय नहीं। मुझे किस किस से मिलना है, तो किस किस में तो who else लगा सकते हो। Who else with Who else? हाँ, else का मतलब क्या है? who else do I have to meet, ऐसे बना सकते हो। else का मतलब क्या है सर? else नहीं होता है, जैसे what else क्या किया, बहुत सारे जो दिखाते हैं else है। चलेगा इस फाइन। तो अब हम बात करते हैं कि ऑलमोस्ट तो हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया है गाइस। अब इसकी प्रैक्टिस कैसे होगी देख लेते हैं। आपको सबसे जो पहला राउंड करना होगा वो हिंदी टू इंग्लिश को थोड़ा सा फास्ट कर लीजिए, दोस्त बना लीजिए आपस में, 5 मिनट 10 मिनट। यस सर। कोई किसी से बस ये बोले कि भाई तू हिंदी बोल, मैं ट्रांसलेट करता हूँ, मैं बोलता हूँ, तू कर। ये आप करें और उसको रिकॉर्ड करें। आप जिस पे पता नहीं आप कैसे बात करते हैं, अगर फ़ोन पे करते हैं तो फ़ोन रिकॉर्डिंग करें, गूगल मीट से करते हैं तो स्क्रीन रिकॉर्डर आप यूज़ करें, ये कीजिए। उसके बाद फिर मैं आप लोग की प्रैक्टिस कराऊंगा। मैं जरा रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं।